Hello, today I am going to teach you that there is some application of the Young's double slit experiment. Case number 1, that is there is slit S1 and slit S2. ये 2 slits हैं S1 and S2. So केस फर्स्ट में मैं इन दोनों पे इंटेंसिटी सेम ले रहा हूँ, सेम इंटेंसिटी है। तो अगर सेम इंटेंसिटी होगी तो यहाँ से जो वेव्स एमिट होंगे उनके एम्पलीट्यूड भी इक्वल होंगे, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो यहाँ पर जो ब्राइट बैंड्स बनेंगे सभी की इंटेंसिटी इक्वल होगी और डार्क बैंड कंप्लीट डार्क होगा, इंटेंसिटी ऑफ डार्क बैंड विल बी 0। जो यहाँ पर फ्रिंजेस बनेंगे। बट इन केस मैं स्लाइटली ये जो स्लिट्स हैं केस 2 में मैंने यहाँ पर स्लाइटली इन्हें कवर कर दिया, एक फ्रिंज को आपने कवर कर दिया, स्लाइटली कवर कर दिया। तो इस फ्रिंज से जो पहले इंटेंसिटी आ रही थी वही आएगी, वेव इंटेंसिटी इज नॉट चेंज्ड। बट इस स्लिट से फ्रॉम दिस स्लिट जो वेव्स एमिट होगी अब उसकी इंटेंसिटी चेंज हो गई। अब इसकी इंटेंसिटी पहले से कम है। इंटेंसिटी रिड्यूस होने का सेंस है वेव थ्योरी में एम्पलीट्यूड रिड्यूस हो गया, यहाँ रिड्यूस हो गया एम्पलीट्यूड। अब जो यहाँ से वेव्स रन करेंगे, यहाँ से वेव रन करेंगे, इस केस में एम्पलीट्यूड वाज सेम, केस 1 में एम्पलीट्यूड वाज सेम। सो यहाँ इंटेंसिटी सेम थी और डार्क बैंड में कंप्लीट डार्क थी, इंटेंसिटी 0 होगी। बट इन दिस केस एम्पलीट्यूड्स आर नॉट इक्वल। एट द डार्क बैंड कंप्लीट डार्क नहीं होगा, उस डार्क बैंड में भी स्लाइटली सम इंटेंसिटी ऑफ लाइट आपको मिलेगी एंड इंटेंसिटी ऑफ जो ब्राइट फ्रिंज है वो थोड़ी पहले की कंपेरेटिवली कम हो जाएगी। नेक्स्ट इज व्हाट हैपेंस व्हेन d changes, small d changes, distance between the slits अगर चेंज हो जाए तो क्या होगा। मैंने पहले नॉर्मल केस लिया, दिस इज अ स्लिट S1, दिस इज स्लिट S2, इनके बीच में डिस्टेंस इज D1। ड्यू टू दीज स्लिट्स ड्यू टू इंटरफेरेंस पैटर्न ये फ्रिंज विथ आपको मिल रही है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कह लीजिए, दिस इज द बीटा। बट इन केस इनके बीच में डिस्टेंस अगर मैं कम कर दूं, सो फ्रिंज विथ बीटा जो मैंने इन इंटरफेरेंस पैटर्न विथ ऑफ ऑल द फ्रिंजेस इज सेम। तो ये मैंने सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज शो किया है और दिस इज द बीटा और इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ये आप विजुअली देख रहे हैं कि ऐसा होगा, और अगर मैथमेटिकली आप देखें तो आप यहां से देख सकते हैं कि इफ d इज मोर b इज लेस। यहां पर d लेस करेंगे तो b इंक्रीज कर जाएगा। मैंने d यहां पे लेस कर दिया तो b इंक्रीज हो गया। बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिट डिस्टेंस। Next case is next case is this. This is slit S1 and slit S2. Distance between them is D naught. D naught is the distance. In this case, with the help of these 2 slits, interference is taking place, or this is
ब्राइट फ्रिंज, डार्क, ब्राइट, डार्क, ब्राइट, डार्क, ये फ्रिंजेस आपको, डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस आपको मिल रही है। बीटा इक्वल लेमडा डी बाई डी, एंड इन केस आप दो स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस अगर रिड्यूस कर देंगे, इफ इट इज रिड्यूस्ड, आप देखें इसे मोर है, इसमें लेस है, तो यहां पर फ्रिंजेस जो मिलेंगी उनकी विड्थ इंक्रीज हो जाएगी। इसमें से किसी एक को ब्राइट डार्क ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने डार्क के लिए बीच में गैप नहीं दिया, हल्का सा सेपरेट दिखाने के लिए मैंने ऐसे दिखाया है। सिर्फ ये दिखाने की कोशिश की है कि दिस इज द बीटा, फ्रिंज विथ बीटा। तो विथ ऑफ द फ्रिंज इंक्रीज हो जाती है, एक को ब्राइट मान लीजिए, एक को डार्क मान लीजिए, फिर ये ब्राइट आप मान लीजिए, यहाँ पर फिर डार्क बना लीजिए, दिस इज द डार्क फ्रिंज। सो फ्रिंज विथ आपने ये डी कम कर दिया, और फार्मूला भी आपको यही बता रहा है, बीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। आप डी कम कर देंगे तो बीटा इंक्रीज हो जाएगा। तो डिस्टेंस कम करने पर फ्रिंज विथ विल इंक्रीज। तो ये भी आप याद रखना, ये भी दिमाग में आप रखिएगा, इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। चूँकि मेरा हमेशा प्रिंसिपल है कि टू टीच बाय द डायग्राम, बाय ग्राफ, जिससे कि ये फिगर आपके ब्रेन में फिट हो जाए तो आसानी से क्वेश्चन को समझ सको, मीनिंग को और कंसेप्ट को बहुत ही आसानी से क्लियर कर सके। सो इन दिस वे नंबर ऑफ टोटल डार्क फ्रिंज भी आप निकाल सकते हैं, ये फार्मूला आपने पीछे डराइव किया, एंड नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज के लिए भी तुम्हारे पास पीछे फार्मूला है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में टीच करूंगा। प्लीज़ इसमें से कोई भी डाउट है आप फ्रैंकली पूछिए, ये फिजिक्स है, 3 डायमेंशनल सब्जेक्ट है। डाउट्स मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके किसी भी डाउट्स को क्लियर करूं। ओके, बाय बाय।